In this video, we will study about another type of equation which is reducible to quadratic form. And this is type number 5. Type number 5. And equation is x plus a x plus b into x plus c into x plus d is equal to k. And where a plus b should be equal to c plus d। यानी ये एक इक्वेशन है जो कि रिड्यूसिबल होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और इसमें a प्लस बी जो है वो इक्वल होना चाहिए c प्लस डी के, जो कि एक कंडीशन है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। आइए इसको हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, डील करेंगे कि कैसे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, एंड एग्जांपल इज x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पर आपको ये फैक्टर्स गिवन है। हम इन फैक्टर्स में से ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, आप देख सकते हैं ए बी सी एंड डी, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ए की जगह 1 है, अगर हम इसको बी सपोज करें तो ये बी की वैल्यू 3 है। अगर इसी तरह हम सी की वैल्यू देखें तो -5 है और डी की वैल्यू -7। ये फर्ज करेगा अगर हम इसको ए बी सी डी का नाम दे रहे हैं। लेकिन हम इनको चेक करेंगे, क्या ए 1 और बी अगर हम 3 ले रहे हैं तो इनको ऐड करवा के इन दोनों के इक्वल आ रहा है -5 और -7 के। आइए हम देखें, इसको चेक करते हैं। हम लिखते हैं 1 प्लस 3 और -5 -7, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? यहाँ 4 आएगा, यहाँ आएगा -12, तो ये वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो हम 1 और 3 का पेयर नहीं बनाएंगे, इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं, क्या अगर हम 1 को 5 के साथ जो है वो ऐड करवाएं तो ये मेरे पास आएगा 1 -5। और इसी तरह हम दूसरी वैल्यूज भी देखते हैं जो है 3 और -7। यानी अगर हम 3 और अब -7 को हम कंबाइन करें तो ये होगा 3 -7, इनको हम ऐड करवाएंगे तो यहाँ से -4 आएगा और यहाँ पर भी -4 ही आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। अब आप इन दो दो फैक्टर्स के पेयर बनाओगे जिनके कांस्टेंट्स जो है हमने ऐड करवाए हैं और वो इक्वल वैल्यूज दे रहे हैं। लाइक 1 को जब हमने -5 से कंबाइन किया है, -4 में जब ऐड करवाएंगे तो ये इक्वल आएगा 3 और -7 को ऐड करवाने से। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x प्लस 1 इसका हम पेयर बनाएंगे x -5 के साथ, और इसी तरह x प्लस 3 का पेयर हम बनाएंगे x -7 के साथ, इज इक्वल टू 192। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वैल्यू a है, ये b है, ये c होगी और ये d होगी। तो जिसमें अगर हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे ये इक्वल आएगा इन दोनों को ऐड करवाने के। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। x मल्टीप्लाई बाय x विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी तरह x मल्टीप्लाई -5, ये -5x होगा, प्लस 1 को जब x से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो 1x आएगा, और प्लस माइनस माइनस का 5 आएगा। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x -21 इज इक्वल टू 192। यहाँ पे आप इनको ऐड करवाएं, -5x प्लस 4x, ये -4x होगा, -5 और एक्स स्क्वायर ये होगा -4x -21 इज इक्वल टू 192। अब आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टू टर्म जो है ये सेम है, और अगर ये दोनों सेम है इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है, और आप इन सेम टर्म्स को लेट करोगे y के इक्वल। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे इसकी जगह हम y पुट करेंगे, y -5
एंड y माइनस 21, अगर 192 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे ये बनेगा माइनस 192। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा वाई स्केयर, ये 21 है तो माइनस 21y माइनस 5y एंड प्लस का जब 5 21 से मल्टीप्लाई होगा ये होगा 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखें वाई स्क्वेयर माइनस 21 माइनस 5, ये माइनस 26y होगा, माइनस 26y। अब माइनस का 192 है और प्लस का 105 है। अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करवाएं यानी 192 में से अगर आप माइनस करें 105 तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी, 192 इसको हम माइनस कर देते हैं 105 में से तो ये फाइनल आंसर आपको देगा 87। उन साइन जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 192 है। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करवा सकते हैं, आप इसको फैक्टराइजेशन की मदद से भी हेल्प कर सकते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो है वो यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसके फैक्टर बनेंगे वाई स्केयर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। तो ये वो दो नंबर्स हैं तो इसलिए हम 29 और 3 के साथ साइंस जो है इस तरह लगाएंगे कि 29 माइनस का होगा प्लस 3, फिर ये जब हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 26y आएगा। हेयर y इज कॉमन एंड रिमेनिंग जो आपके पास अंदर बचेगा वो होगा y माइनस 29। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बचेगा y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये सेम है इसलिए इसको हम एक दफा लिख लेंगे y माइनस 29 और आप अगर इसको कंबाइन करोगे ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी इन इस पूरी टर्म्स में से और इसमें से टर्म में से सिर्फ y माइनस 29 कॉमन था तो अंदर आपके पास y प्लस 3 बच गया। y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू 29 आएगी और यहाँ से y की वैल्यू आएगी माइनस 3। अब अगेन अब y की वैल्यू वापस करेंगे डेट इज एक्स स्क्र माइनस 4x। तो एक्स स्क्र माइनस 4x, अब ये जो 29 है जब लेफ्ट पे आएगा तो माइनस का 29 होगा इज इक्वल टू 0। अगेन अगर आप यहां से पुट करेंगे y की वैल्यू तो ये आपके पास y की वैल्यू होगी एक्स स्क्र माइनस 4x और 3 जब लेफ्ट पे आएगा ये होगा होगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इंटू एक्स माइनस 3, चूंकि x यहाँ पर कॉमन है इसलिए रिमेनिंग अंदर आपके पास बचेगा x माइनस 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा वहां पे वन तो कॉमन होगा बिकॉज वन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो यहाँ पर x माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0 और ये यहाँ पर x माइनस 3 अगेन कॉमन आएगा और रिमेनिंग पार्ट आपके पास अंदर बचेगा x माइनस 1। अब वन बाय वन करके आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हेयर x विल बी इक्वल टू 3 एंड हेयर x विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमने x की वैल्यूज निकाल ली। अब नेक्स्ट हम इसका सेकंड जो पार्ट है सेकंड इसको हम सॉल्व करेंगे। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे हम अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। और यहाँ पे माइनस ये वैसे ही है और b की वैल्यू है माइनस 4, हम यहाँ लिखेंगे माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वेयर मीन माइनस 4 का स्क्वेयर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू अगेन माइनस 29 लगाएं। ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 ए की वैल्यू अगेन 1 पुट की जाएगी। माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर हम 29 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ तो फाइनल आंसर आएगा 116 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2।
इनको हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 132 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब 132 जो है स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे तो कोई हमारे पास एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसके फैक्टर जो है वो बनाएंगे। 2 6 are 12 and 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 3 are 6, एंड अगेन यहाँ पे 33 को एज इट इज ही लिख लेंगे। 33 1 are 33, तो ये आएगा 4 प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 33, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये 4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे आप देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 2 बचेगा, अंदर बचेगा 33 का स्क्वायर रूट। इन दोनों वैल्यूज में से 2 कॉमन होगा, अंदर आएगा 2 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा और फाइनली आपके पास यहां से x की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास x की जो है वो वैल्यू आ गई दूसरे केस में से। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेसिकली दो वैल्यूज है, एक प्लस और माइनस के साथ, और हमने यहाँ पर भी दो वैल्यूज जो हैं वो फाइंड की हैं, एक 3 है और एक 1 है। तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करेंगे एज अ सॉल्यूशन सेट। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 3 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट, और यही फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जिसमें इसको सबसे पहले रिड्यूस किया जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। तो ये एक और आपके पास टाइप जो है वो क्लियर हो जाती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो रिड्यूस होती है। तो इसी के साथ साथ ये आपकी टाइप्स जो हैं कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम जो है वो रेडिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे।